नमस्कार। आज हम सब मिलकर कामतानाथ जी की लिखी हुई एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी लाख की चूड़ियां इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो एक कारीगर की जिंदगी, उसकी कला और कैसे बदलते हुए वक्त ने उसे चुनौती दी, उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हाथों का हुनर, वो कारीगरी जिसमें दिल बसता है, क्या वो कभी मशीन की तेज रफ्तार का मुकाबला कर सकती है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें परंपरा और आज की दुनिया के बीच की जो खींचतान है, उसे दिखाता है। तो इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाख की रंगीन दुनिया आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे कहानी के हीरो बदलू से, जो एक कलाकार है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मशीनी युग एक संकट की तरह आया और इस बदलाव का बदलू पर क्या असर पड़ा। और सबसे जरूरी, अंत में हम जानेंगे कि कला का सम्मान कैसे हर हाल में बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाख की रंगीन दुनिया की। कहानी का केंद्र यही है, तो जानना जरूरी है कि ये लाख आखिर है क्या चीज, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर और दिल खींचने वाली है। तो ये लाख है क्या? देखिए, ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है। ये तो एक खास तरह के कीड़े से निकलने वाला एक कुदरती पदार्थ है। गोंद जैसा या राल जैसा कह सकते हैं। हमारे देश में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में ये काफी मिलता है। और सोचिए, सदियों से हमारी पूर्वज इसका इस्तेमाल खूबसूरत गहने और सजावट की चीजें बनाने के लिए करते आ रहे हैं। और जानते हैं, ये लाख कोई आज की चीज नहीं है। इसका महत्व हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरा है। इसका जिक्र तो हमारे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद तक में मिलता है। और महाभारत का वो मशहूर लाक्षागृह, याद है? वो घर जो लाख से बनाया गया था, वो भी इसी से बना था। और आज भी अगर आप राजस्थान जाएं तो देखेंगे कि शादी हो या कोई त्योहार, लाख की चूड़ियां पहनना हमारी संस्कृति का कितना जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब ये चूड़ियां बनती कैसे हैं? ये अपने आप में एक कला है, बहुत मेहनत का काम है। सोचिए, सबसे पहले कारीगर पेड़ों से कच्ची लाख जमा करते हैं, फिर उसे उबाला जाता है, साफ किया जाता है और फिर उसमें मिलाए जाते हैं सुंदर सुंदर रंग। इसके बाद जब लाख गरम और मुलायम होती है, तब उसे लकड़ी के औजारों से बड़ी सावधानी से चूड़ी का आकार दिया जाता है। और काम यहीं खत्म नहीं होता। आखिर में उन पर शीशे, मोती और बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं। मतलब हर एक चूड़ी के पीछे कारीगर का घंटों का धैर्य और कमाल का हुनर छिपा होता है। तो अब हम लाख को तो समझ गए। चलिए अब मिलते हैं उस कलाकार से जिसकी पूरी दुनिया इसी लाख के चारों ओर घूमती है। कहानी का दिल, बदलू, एक सच्चा मनीहार। तो ये बदलू कौन था? वो अपने गांव का सबसे माहिर कारीगर था। मतलब उसके हाथ में जादू था। और हमारे लेखक के लिए तो वो बचपन की गर्मियों की छुट्टियों की सबसे मीठी याद था। क्यों? क्योंकि बदलू काका उनके लिए लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे। और स्वभाव से वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, जिन्हें अपनी कला से बेपनाह मोहब्बत थी। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इनमें सिर्फ तस्वीर नहीं, सालों का फासला है। एक तरफ है लेखक के बचपन का वो हंसता खेलता मजबूत बदलू, और दूसरी तरफ वही बदलू, लेकिन अब चेहरे पर थकान है, शरीर कमजोर हो गया है। ये तस्वीरें हमें साफ साफ दिखाती हैं कि वक्त के थपेड़ों ने सिर्फ बदलू का काम नहीं छीना, बल्कि उसकी जिंदगी को भी कितना बदल दिया। बदलू की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। वहाँ पैसों का उतना बोलबाला नहीं था। वो वस्तु विनिमय के तरीके से काम करता था। मतलब ये कि वो अपनी खूबसूरत चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि अनाज या घर की जरूरत का दूसरा सामान ले लेता था। ये सिर्फ एक पुराना व्यापार का तरीका नहीं है, ये हमें उस जमाने के समाज के बारे में बताता है। एक ऐसा समाज जहाँ चीज़ों की कीमत रिश्तों और आपसी भरोसे से तय होती थी, पैसों से नहीं। बदलू की ये दुनिया बहुत सुकून भरी थी, अपनी रफ्तार से चलती थी। लेकिन फिर एक तूफान आया, एक ऐसा तूफान जिसका नाम था मशीनी युग। और ये तूफान सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ है बदलू के हाथ से बनी लाख की चूड़ियां, जिनमें उसकी कला है, उसकी मेहनत है, उसका दिल है। और दूसरी तरफ मैदान में उतरती हैं मशीन से बनी कांच की चूड़ियां, जो बहुत सारी बनती हैं, सस्ती भी हैं और बाजार में हर तरफ नजर आती हैं। और धीरे धीरे हुआ ये कि लोगों को यही कांच की चूड़ियां मॉडर्न लगने लगीं।
कहानी में बदलू एक बहुत गहरी बात कहता है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। हाथ काट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काम छिन गया। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये उन लाखों करोड़ों कारीगरों का दर्द है, उनकी बेबसी है, जिनका हुनर, जिनकी कला मशीनों की रफ्तार के सामने हार गई। तो ये जो हाथ कटने वाली बात है ना, ये बदलू के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की कड़वी हकीकत बन गई थी। आइए देखते हैं कि इस बदलाव का उसकी जिंदगी पर क्या और कितना गहरा असर हुआ ये कि गांव की औरतें अब कांच की चूड़ियां ज्यादा पसंद करने लगी। नतीजा, बदलू की लाख की चूड़ियों की मांग एकदम खत्म हो गई। उसकी भट्ठी ठंडी पड़ गई, उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। अब जब काम नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और इस चिंता ने, इस परेशानी ने उसकी सेहत को भी खाना शुरू कर दिया। इस तंगी का अंदाजा आपको इस बात से लगेगा जब कई साल बाद लेखक गांव लौटकर बदलू से उसकी गाय के बारे में पूछता है तो बदलू का जवाब दिल तोड़ देता है। वो कहता है, गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? सोचिए वो किस हाल में होगा कि उसे अपनी प्यारी गाय बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे चारा तक नहीं खिला पा रहा था। लेकिन इतनी गरीबी, इतनी लाचारी के बाद भी बदलू के अंदर एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, और वो था उसकी कला का सम्मान और उसका अपना स्वाभिमान। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा अब आता है। बात है जमींदार की बेटी की शादी की। बदलू ने उसके लिए लाख की चूड़ियों का एक आखिरी जोड़ा बनाया था। वो बहुत जरूरतमंद था, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जब जमींदार ने उस जोड़े के बदले उसे सिर्फ 10 आने दिए तो पता है बदलू ने क्या किया? उसने वो जोड़ा बेचने से साफ मना कर दिया। उसके शब्द सुनिए, ये किसी हारे हुए इंसान के शब्द नहीं थे, ये एक स्वाभिमानी कलाकार की आवाज थी। उसने जमींदार से कहा, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। सोचिए इन शब्दों में कितना दम है। ये उसकी कला की कीमत थी जिसे वो चंद सिक्कों के लिए बेचने को तैयार नहीं था। हाँ, ये सच है कि उसका काम धंधा मशीनों से हार गया था, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उसका जज्बा, उसका मन, वो कभी नहीं हारा। और दोस्तों, यहीं पर ये कहानी सिर्फ किताब का एक चैप्टर नहीं रह जाती, ये असल जिंदगी से जुड़ जाती है। बदलू की कहानी आज भी हमारे देश के उन लाखों कारीगरों की कहानी है जो अपनी बरसों पुरानी कला को बचाने के लिए आज भी मशीनों और बड़े बाजारों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आज भी चल रही है। अपनी इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए अब कई कारीगर लाख के सामान के लिए जीआई टैग की मांग कर रहे हैं। ये जीआई टैग एक तरह की गारंटी होती है कि ये चीज़ असली है और किसी खास जगह के कारीगरों ने ही इसे बनाया है। इससे उन्हें अपनी कला की सही पहचान और सही कीमत मिलने में मदद मिलती है। तो ये कहानी ख़त्म होते होते हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपनी इन खूबसूरत पारंपरिक कलाओं को और बदलू जैसे हुनरमंद कारीगरों को आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में कैसे जिंदा रख सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।